वक्त का हर से पे राज। तो वक्त का मिजाज किस समय क्या बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। और विदुर नीति कहता है कि राजनीति की गांठ वक्त पर खुलती है। जब कि इतनी बड़े इम्पोर्टेंट सेंट्रल हॉल की जो अभिभाषण था महामहिम का, और उस बीच ही घरघराहट हो रही है, इसके लिए उनको नहीं है कि किसने इस तरह की गलती किया। अगर ये था तो पहले से क्यों नहीं चेकिंग किया गया, पहले से उसको क्यों नहीं अच्छा करके रखा गया। तो इन बातों की ओर ध्यान नहीं है, इनको ध्यान है कि उर्मिला ठाकुर उठ के बोली, कौन उठ के बोला। हम तो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को देखे भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी की वरिष्ठ नेत्री और पार्टी की MLC उर्मिला ठाकुर हैं और आज मुख्यमंत्री से भिड़ंत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। अब खबर सही है नहीं है, मैम हमारे साथ हैं, बताएंगी। मुख्यमंत्री नाराज हो गए, बैठने के लिए कहा। क्या हुआ सदन में आज? इस सदन में तो कुछ नहीं, जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पे आज था माननीय महामहिम राज्यपाल जी, दोनों सदन को संबोधित करने के लिए आए थे। राष्ट्रगान के बाद महामहिम का अभिभाषण था। हम लोग जिस साइड से बैठे हुए थे उसके ऊपर पर एक साउंड बॉक्स लगा हुआ था, जो पूरा घरघराहट, उसकी इतनी आवाज थी, जो महामहिम क्या बोल रहे हैं वो आवाज हम लोग सुन नहीं पा रहे थे उस घरघराहट के आगे। तो कई लोग बोले कि महोदय आवाज नहीं आ रही है, और इतनी घरघराहट थी कि खान का चदरा लगता था कि फाड़ करके निकल जाएगा, इतना जोर से। तो हम खड़े होके बोले कि महोदय, ये जो आवाज है, वास्तविकता अगर देखिए, माने बारीकी से अगर देखेंगे, जिस सदन में मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो राज्य के, और पूरे कैबिनेट से लेकर के राज्य मंत्री तक पूरा कैबिनेट बैठा हुआ हो, नेता विरोधी दल हो, हमारे आदरणीय राजमाता बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी मैडम जी भी थी, जो हमारे विधान परिषद की नेता विरोधी दल हैं, और दोनों सदन के जो स्पीकर महोदय थे, आदरणीय प्रेम कुमार जी थे, आदरणीय अवधेश बाबू थे, सभी लोग उपस्थित थे। और उस उपस्थिति में वो लोग मानने के लिए सत्ता वाले क्यों नहीं तैयार हैं कि ये चूक है, कि इतनी बड़े इम्पोर्टेंट सेंट्रल हॉल की जो अभिभाषण था महामहिम का, और उस बीच ही घरघराहट हो रही है, इसके लिए उनको नहीं है कि किसने इस तरह की गलती किया। अगर ये था तो पहले से क्यों नहीं चेकिंग किया गया, पहले से उसको क्यों नहीं अच्छा करके रखा गया। तो इन बातों की ओर ध्यान नहीं है, इनको ध्यान है कि उर्मिला ठाकुर उठ के बोली, कौन उठ के बोला। हम तो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को देखे भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। खबर है कि बैठने के लिए उन्होंने आपको कहा गया बैठ जाओ। हाँ, तो कहे होंगे, हम देखे नहीं उनको कि बोल रहे हैं। कोई दूसरा आदमी बोले कि बैठ जाए तो हम बोले कि आप कौन होते हमको कहने वाले, बैठ जाओ। एक दूसरा सवाल है, एक दूसरा कोई बोला मैंने देखी। एक दो राजनीतिक सवाल है जो विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 43 सीटें 2020 में, अब 85 विधानसभा की सीटें, लेकिन गठबंधन में सवाल यह है कि कमजोर हुए हैं क्या। गृह मंत्रालय पहली बार बीजेपी के पास, स्पीकर का पद भी अब बीजेपी के पास। एनडीए में क्या चल रहा है? हालांकि ये एनडीए का मामला है, ये जेडीयू बीजेपी के बीच का मामला है, लेकिन आरजेडी कैसे देख रही है? देखिए, इस देश और राज्य का दुर्भाग्य है, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इनको एक जो है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि पूरे भारत पर सिर्फ एक छत्र मेरा राज रहे, कोई विपक्ष नहीं रहे। चाहे एन के एन प्रकार, एन तोड़ जोड़, जो भी ईवीएम से लेकर के ज्ञानेश जी जैसे लोग जो चुनाव आयोग को मुख्य ये थे, तो उनको जो है हर हाल में एक छत्र राज चाहिए। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो उनका बड़ी एक्टिविटी आप देखते होंगे, कभी जो है आईएएस को गमला उठा के सर पर दे देना, कभी महिला को पकड़ लेना, कभी जो है शहीदों के ये में ताली बजाना,
कभी राष्ट्रगान हो रहा है तब अपने मतलब एक्टिविटी करना। तो इस तरह की जो है मानसिकता को दर्शाता है कि वो मानसिक माने इस तरह का जो वारदातें हैं ये दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। शारीरिक रूप से तो उम्र हो चुका है, उस उम्र में सबको जाना है, लेकिन ये राज्य का जो विकास होना चाहिए डबल इंजन की सरकार में, आज देखिएगा कि हर क्षेत्र में बिहार नीति आयोग को जब रिपोर्ट देखेंगे तो हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे है। क्यों है? दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी चल नहीं रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। उनका नहीं, चेहरा रख करके आपने देखे होंगे कि पूरे चुनाव में, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वह प्रधानमंत्री, उनके चेहरा को प्रदर्शित नहीं किया गया। अगर अगर बीजेपी का आज मजबूरी नहीं होते नीतीश कुमार जी कि उनको लिए बगैर हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो इनके चेहरा को उन लोगों ने मुख्यमंत्री के नहीं, रूप में लेकिन प्रेजेंट लेकिन वो नहीं ठीक किया है, है। बीजेपी चला रही है या लेकिन एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई के बीच अब भी बहुत दुश्मनी नहीं है, ऐसा ऐसा लगता है। लालू यादव और नीतीश कुमार अब भी सियासी दुश्मन नहीं है। एक तो जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, और दूसरी तरफ हमने कल ये पाया, हमने जब कल रिसर्च किया, हम जब कल गौर गौर कर रहे थे, तो जो राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, उस पर आप लोग तो बोल रही हैं, आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने कोई टिप्पणी या लालू यादव ने इस मामले पर कोई हमला नीतीश कुमार पर नहीं किया, तेजस्वी यादव ने भी नहीं किया, राबड़ी देवी ने भी नहीं किया, मीसा भारती ने भी नहीं किया। तो क्या इसको ये माना जाए कि ये संभावित दोस्ती का संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बातों को जो इससे पूर्व में आपने पूछे, उस जी, बातों का मैं जवाब देकर के खत्म करना जी, चाहती हूँ कि आपने जो कहे तो मुख्यमंत्री जी चल नहीं रहे हैं। बिहार के ये मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन रिमोट जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। वो जिस तरह से चला रहे हैं वहां से जैसे वैसे ही राजपाट चल रहा है। यहाँ तो सरकार के इकबाल खत्म हो चुका है। देखते हैं किस तरह से आए दिन हत्या लूट बलात्कार सब हो रहा है। जहां तक आपने बात कहा कि दोस्ती का हाथ, हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जो हमेशा बोलते हैं ना, हम किसी को भगाते हैं न बुलाते हैं, उनके यहाँ सबका दरवाजा खुला हुआ, भगवान शंकर की तरह हैं। उनके जिस तरह से भगवान शंकर के दरबार में देव का लोगों का भी स्थान था, दूत भूत का भी स्थान था। गला में बाबा का सांप है, सांप जो है चूहा को खा सकता है, गणेश जी की सवारी को लेकिन नहीं खाता है। मैया का सवारी बाघ है, बसहा को खा सकता है बाबा का सवारी तो लेकिन नहीं खाता है। चूड़ा तो दही इस बार दोनों भाई मिलकर ही खाएंगे साथ में। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, हाँ, क्योंकि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे ना जानी किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जी, आद अ, आद आद माने वक्त का हर से पे राज। तो वक्त का मिजाज किस समय क्या बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। और विदुर नीति कहता है कि राजनीति की गांठ वक्त पर खुलती है, जब वक्त आएगा तो सब बात। चलिए, बड़ी बात कह दी आपने। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।